तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। अरे जब पढ़ रहे हो तो अच्छे होंगे। तो फिर से हम आ चुके हैं आप सभी के सामने। यदि आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आप हमारे फ्यूचर को कीजिए ब्राइट। जब आप हमारे फ्यूचर को कीजिएगा ब्राइट तो हम भी आपके फ्यूचर पे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी सस्ते में फ्री में मार देंगे लाइट, जिससे आपका भी फ्यूचर हो जाएगा हाईलाइट। तो यही शब्दों के साथ चलिए हम अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जहां तक हमने पढ़ाया था भाई, जितना टॉपिक पढ़ा दिया उन सभी टॉपिक पे सवाल को दम धूम मचा दिया, गर्दा छुड़ा दिया, पूरा आंधी ला दिया सवालों का। इतना ज्यादा सवाल बताया, इतना ज्यादा सवाल समझाया जिसका कोई जवाब नहीं। मात्र मतलब कि 7-8 टॉपिक पढ़ाया था, उस पर क्वेश्चन भाई भर भर के समझा। एनसीईआरटी को तो आप हवा में फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, रियल में बोल रहा हूँ। ऐसे एनसीईआरटी का मैं एक सेपरेट वीडियो उसका प्लेलिस्ट बनाते चलूंगा, डालते चलूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आप जितना हमारे द्वारा बताया गया सवाल है उसको यदि बना लोगे, एक बार देख भी लोगे, समझ भी लोगे ना, तो एनसीईआरटी कहेगा सरकार छोड़ दीजिए ना, हमको मत इतना परेशान कीजिए, एक दो ऐसा कीजिए ना, हमारा इज्जत रखने दीजिए कि आप कह दीजिए कि हमसे नहीं बन रहा। आप कहोगे कि अच्छा, आज से पहले तू जितना हमारे दोस्त लोग आते थे, जो हमारे मतलब सीनियर लोग थे, उससे तू अपना बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ा लिया। एनसीईआरटी एनसीईआरटी, आज मैं तेरा रुक इज्जत डाउन करता हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, दम धूम मचा देना है, पूरा धुआं धुआं उड़ा देना है। श्रावण महीना चल भी रहा है, भोलेनाथ की कृपा से हर सवाल को आप लोग उड़ाएंगे धुआं धुआं। तो चलिए देखते हैं आगे के टॉपिक में, क्योंकि आज से फिर शुरू हो रहा है टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमारे द्वारा जो भी सिलेबस लिखवाया गया है उसमें अब लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो आज जो टॉपिक आया है, बहुत दिनों से ये टॉपिक इंतजार कर रहा था। ये कह रहा था कि बताइए आप मतलब कि हमें कहाँ नैहर में भेज दिए और हमें मतलब कि अपने यहाँ ले ही नहीं जा रहे हैं, तो शादी बेवजह क्यों किए? नहीं करना चाहिए। हमारा यहाँ पे जी जो है तो छटपटा रहा है, कब से इंतजार कर रहे थे। हम कहे कि अच्छा वो दिन आने दो। वेन डायग्राम से हम बोले कि अच्छा वो दिन आने दो, तुझको पूरी तरह से अच्छे तरीके से, जिस तरह से बारात में सजा कर लाया था उसी तरह से धूमधाम से फिर लाएंगे। तो चलिए हम आ चुके हैं, आप सभी उसके बाराती हैं। हम वहां पे मतलब कि समझ रहे हैं क्या बने हुए हैं, दूल्हे बने हुए। तो देखिए वेन डायग्राम को क्या होता है। वेन डायग्राम, इसको थोड़ा सा धांसू तरीके से समझेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं मालूम है, वेन आरेख। इसको कहते हैं वेन आरेख। देखिए वेन नाम है, ये नाम है, आरेख आप लोग समझबे करते हैं। अरे भाई आरेख नहीं, आरेख एक तरह का समझिए ना दिमाग में, चित्र। नामे लिखल है डायग्राम, फिगर। फिगर जैसे आप अपने फिगर का नाम लेंगे ना, तो आप अपने मतलब कि जो भी गर्लफ्रेंड है उसके फिगर मन में नहीं बसाना है। आना तो मालूम है, पढ़ा रहे हैं आप, नजर ले जाइएगा वहां सब फिगर मतलब आपका जिगर से निकल जाएगा। किसका? तो वेन डायग्राम का। उसको फिगर में मत लाना है, आपने जिगर में ई वाला फिगर लाना है, वेन डायग्राम वाला। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ रहेगा तो भाई कहीं भी आप घट्टा फाड़ दोगे, बादल फाड़ के आ जाओगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये वेन आरेख। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेट। सेट मतलब समुच्चय। पहले शादी सेट की है, तो अभी सेट पूरा कहाँ से हुआ? अभी तो मतलब बातें चीज चल रहा है। सेट होगा कब? जब हम पूरा पढ़ा लेंगे तब सेट हो जाएगा। तो देखिए सेट में हम पहुंचते 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 उस जगह पे पहुंच गए जहां पे आप लड़की को दिखाया जा रहा है। तब पसंद करेंगे कि सेट होगा कि नहीं होगा। इससे मान लीजिए कि बिना देखौला ही सेट कर दीजिएगा लड़की, ना ना ना, ये नहीं करना है ना। तो बाप रे बाप, आजकल बड़ा दुनिया चतुर चालाक हो गया। दिखाने के समय आपको मालूम है पूरा दुनिया का पाउडर क्रीम लग रहा है कि इसी के लिए बनवे किया है, जिसको दिखाने आपके सामने लाया जा रहा है। पूरा दुनिया का पाउडर क्रीम उस पर झोंक देगा, थोप देगा। आप तो देखिएगा तो कहिएगा बाप रे बाप, ये तो लग रहा है कि रामभा परी है। कोई कहेगा ना रामभा नहीं है, ये तो लग रहा है कि मेनिका अप्सरा है। अरे भाई अभी तो अप्सरा लग रहा है, बाद में वो मालूम है कैसा दिखेगी? वो बाद में वो जो डायनासोर देखते हैं ना, डायनासोर, तो डायनासोर की तरह मुंह दिखेगा। मालूम है रंग कैसा दिखेगा? तो रंग के लिए आप लोग वो अफ्रीकन लोगों को देखे हैं भाई, ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिएगा तो एकदम झौंसल रहेगा, झोंकरल वैसे दिखाई देगा।
तो वेन डायग्राम इसीलिए बनाया गया कि आप मान लीजिए कि पहले से खूब बातचीत कर लिए, जितना हमने पढ़ाया सेट में, सेट क्या है, सेट के टाइप्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फिर मतलब कि जीरो सेट जिसको कहते हैं, नॉल सेट, इम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, बाप रे बाप सब सेट, सब चीज पढ़ा दिए। लेकिन जब तक उसका फिगर नहीं दिखाया गया, लड़की के सब गुण बता दिया, लड़की में 36 के 36 गुण बता दिया, लेकिन फिगर में नहीं दिखाया, तो जिगरवा कैसे शांत होगा भाई? जिगर हमेशा ट्रिगर पे रहेगा कि अब दिखाएगा, अब दिखाएगा। तो हम भी आपको सेट के जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उस सेट को आपके दिमाग में सेट करने के लिए चित्र से आपको करना पड़ेगा भेंट। तो यहाँ पे आप पढ़िएगा वेन डायग्राम में चित्र। तो देखिए, समझते हैं। तो आप देखिए वेन डायग्राम अब क्या लोगों के सामने आ रही है, ये मतलब कि गर्ल्स की तरह है, लड़की की तरह कह रहा है कि अब हमको पूरा तरह से पब्लिक मतलब के सामने दिखाया जाएगा, यानी इसको पब्लिकली कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप समझिएगा वेन डायग्राम है कुछ नहीं, एक तरह से जिस तरह से लड़की को दिखाते हैं, पहले ऊपर गुण बता दिए कि लड़की मतलब इतनी जो है सो सुंदर है, लड़की पढ़ी लिखी है, सुशील है, ये है वो है। लेकिन जब उसके फिगर को दिखाएंगे तो उसी तरह से सेट हमने पढ़ाया, ये इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, ए सुपर सेट है, बी मतलब उचित उपसमुच्चय है। जितने जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब डी मान लीजिए कि ये सेट है, वो सेट है, सब सेट को इस गेट के अंदर बंद करके इसके चित्र को अच्छे तरीके से देख लेंगे तो पूरा दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के क्वालिटी को केवल बता दे, मान लो किसी को खोजना है, आपका कोई मेला में मान लीजिए दो पति पत्नी गई और वो अपने में बात करने के चक्कर में ये देखिए जी, वो देखिए जी, ऐसे ऐसे करते करते अपने बच्चे को छोड़ दी। अब मतलब कि जब मालूम पड़ा कि अच्छा हमारे साथ वो हमारा छोटकू आया था, तो पति कह रहा कि आया था ना, तो जा है ही नहीं, कहाँ गया? वो तो भूल गया, तू लोग अपना में भूलल था, वो पीछे ही छूट गया। तो अब आप क्या कहते हैं? खोजने के लिए जाते हैं अनाउंसर के पास, कहते हैं कि देखिए ना हमारा एक बच्चा भुला गया है। तो कहेगा क्या कर रहे थे? अरे मत कहिए, हम लोग चाट प्लेट के दुकान पे छोला देख रहे थे, तब तक वो भोला गोला हो गया, मतलब कि भाग गया, इधर उधर बिछड़ गया। अच्छा कैसा है? वो कहता है ना, तो आप कहते हैं कि ऐसा शर्ट पहना हुआ है, इतना साल का है, मतलब फिर उसका नाम ये है, चिरकुट नाम है, या गोपाल मतलब नाम है, या फिर आप कहते हैं कि जैसे वो काला रंग का है, या जो भी रंग का हो, सांवला या उजला जैसा कलर का हो, उसकी आंखें ऐसी हैं, बालें ऐसी है, गालें ऐसी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए सब क्वालिटी गिना दे रहे हैं, आप दोनों केवल पति पति देखे, उसका और बच्चा और लोग देखबे नहीं किया, मेला के लोग, तो कहेगा मान लीजिए कि पकड़ियो के लाएगा ना, तो कंफर्म नहीं है कि ये है। अब मान लीजिए लड़का बोलने वाला नहीं, गूंग बता है, तब तो आपको क्या काम चलाना पड़ेगा कि अच्छा इसको ले जाके ओइजा दिखा रहे हैं अनाउंसर के पास, और ओइजा ओकर माता पिता बैठा है, 10 गो बच्चा को वैसा के खींच के लाया, का वो पति पत्नी कर नहीं भी नहीं, यही तो चबोकना है। हमारे गांव के बगल का, अरे देखा है हमारे बचवा को, मान लीजिए उसके माता पिता पहचान रहे होंगे, अपने पड़ोस वाला होगा, उसी को धो के ले गया होगा, तो कहेंगे। जब उसके बच्चा को लाएंगे तो कहें हाँ यही है मेरा बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक उसके आप पूरा गुण को गिना दिए लेकिन चित्र नहीं दिखाए थे, तो वो मालूम है क्या करेगा, कोई को उठा के लेके वैसे ना दिखा देगा, लेकिन वो एगो साथ साथ एगो फोटो के चित्र दिखा दीजिएगा कि देखिए हईसा ये है, लेकिन आज हईसन कपड़ा पहना हुआ, तो एक बार कोई आदमी उसके चित्र को देखेगा, फोटो में वायरल होगा कि जौन ध के लिए आएगा तो सेम मतलब उहे लड़का को ध के ले जाएगा अनाउंसर के पास, वो पड़ोस अड़ोस के ध के नहीं ले जाएगा। तो चित्र में मतलब कोई चीज को समझ लेने से दिमाग में पूरा तरह से छप जाता है। जैसे वो लड़का भुला गया और उसके माता पिता खोजने के लिए कहे और चित्र दिखा दिए, तो खोजने वाला के दिमाग पे चित्र छप गया, तो डायरेक्ट उसी को ले जाके पकड़ के अनाउंसर के पास ले गया। तब वो चाट प्लेट जो खाया हुआ था, जो अब लग रहा था कि अब कब निकल जाएगा बेटा के चक्कर में, अब उसको संतुष्ट हुआ, गर्दन पे आ चुका था, जैसे उल्टी मारता तब तक बेटा था, अरे बेटा, फिर नीचे चल गया, समोसा चाट। तो चलिए चित्र के जरिए समझने से हर चीजें हो जाती है आसान। बहुत हमने बकवास कर लिया क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर है, इसीलिए, क्योंकि इसमें हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, वेन डायग्राम समझाएंगे। तो देखिए वेन डायग्राम जो है ये क्या होता है सो समझिएगा। तो अभी तक आपने जो सेट पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय,
फिर मतलब कि सेट ए, सेट बी, सेट ए मान लीजिए बी का सबसेट है। तो इन सारे रिलेशन को, इन सारे रिश्ते को आप यहाँ पे मालूम है चित्र के जरिए समझिएगा। तो यही चित्र के जरिए समझना क्या है, वेन डायग्राम। यदि सरल शब्दों में हम कहें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको डिफाइन करेंगे कि वेन डायग्राम क्या है। तो लिखेंगे समुच्चय के यानी सेट के, समुच्चय के संबंधों को, संबंधों मतलब रिलेशंस को, संबंधों को या रिश्तों को, समुच्चय के संबंधों को चित्रात्मक रूप में, चित्रात्मक रूप यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म। आइए नहीं कि चित्र बनाएंगे कि रमुनवा है, ये थी गजोधरा है, आदमी की तरह नहीं। चित्र, चित्र मतलब बहुत तरह के होते हैं, ये भी एक चित्र ही है, ये भी एक चित्र ही है, तो ये सब चित्र है। तो ऐसा चित्र के जरिए समुच्चय के रिलेशन को, संबंध को जब चित्रात्मक रूप में यानी पिक्टोरियल रूप में दर्शाते हैं, बताते हैं, सिंपल भाषा में हम समझाते हैं भाई, बताते हैं। समुच्चय के संबंधों को चित्रात्मक रूप में बताना ही वेन आरेख कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। देखिए समुच्चय के जितने रिश्ते हैं, जितने रिलेशन है, जितने संबंध है, उन सभी संबंध को पिक्चर के रूप में, चित्र के जरिए दिखाना, बताना, समझाना क्या है, वेन डायग्राम है। क्या है, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख है। सिंपल है, समझ में आया होगा, हार्ड थोड़े ही। इतना समझने के बाद आगे देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला बात। अब वेन आरेख का नाम वेन क्यों पड़ा? तो देखिए इसके बहुत ही एक बड़े गणितज्ञ थे जो कि अंग्रेज के थे, जिनका नाम था, एक अंग्रेज मतलब तर्कशास्त्री थे, तर्कशास्त्री, गणितज्ञ जो भी बोल सकते हैं, गणितज्ञ भी बोल सकते हैं, तर्कशास्त्री थे। लेकिन तर्कशास्त्री अलग होता है, गणितज्ञ अलग होता है, समझ में है ना। तर्कशास्त्री जो फिलोसफर लोग होते हैं उस लेवल के ये होते हैं, तार्किक बात करते हैं। एक होता है मैथमेटिशियन जिसको आप गणितज्ञ कहते हैं, ठीक। तो ये अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन, अंग्रेज के थे। लेकिन मालूम है ये सब चीजें भारत में ना बहुत साल पहले हो चुका था, लेकिन बाद में अंग्रेज सब भारत के जितना जो ग्रंथ था सब चुरा के अपना ले गए, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, क्योंकि इतना दिन नहीं जब भारत में रहे थे ना कि पूरा संस्कृत को सीख गए थे। पूरा संस्कृत के लिए इन्होंने बहुत जगह यूनिवर्सिटी बनाया उसको सीखने के लिए, और मतलब भारत में जितने जो बड़े बड़े ज्ञान के जितने जो विपुल भंडार थे भरे पड़े थे, उन सभी को अपने भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए। तो अब तो देखिएगा कि जितना जो डेवलपमेंट हुआ है ना, सब मतलब कि जब अंग्रेज मतलब कि एक तरह से यूरोपियन जो है 1498 में कौन, वास्को डी गामा जो भारत में कदम रखा, तो इसके बाद से देखिएगा तो जितना जो मतलब विकास हुआ है यूरोप में या दुनिया में कोई भी फील्ड में, उस सब में विकास हुआ। इससे पहले कहीं विकास नहीं देखिएगा, सबका विनाश देखिएगा। खाने के लिए खाना था तब तो हमारे देश में उदौरा लूटा। आपको नहीं समझ में आता कि कोई लूटने क्यों जाता है, जब अपने यहाँ कुछ नहीं होता है तब लूटने जाता है, समझ में है ना। आप कहिएगा कि नहीं उसके पास सब चीज था, वो लूटने गया क्योंकि, अरे भाई कोई लूटने क्यों जाएगा, कौनो ना कौनो बहाने उसके पास जब हर चीजें घटना शुरू कर दे हो जाएगा यानी घटने लगेगा तब तो लूटे जाएगा, और कहीं पे 200-300 साल बिता देगा, फायदा है तब तो भारत भाई बहुत अमीर देश था, बहुत वैभवशाली था। यहाँ ज्ञान से लेकर, विज्ञान से लेकर, धन से लेकर, संसाधन से लेकर हर चीज में समृद्ध था। तो यहीं से सब चीज लूटा गया, बाद में अपने मतलब की मोहर लगा लिए कि हम किए हैं। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेज तर्कशास्त्री थे, एक नाम था जिनका जॉन वेन, जॉन वेन। अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन ने समुच्चयों को बंद वक्र द्वारा एवं सार्वत्रिक समुच्चय को आयत चित्र द्वारा दर्शाया।
दर्शाया, तब से समुच्चय को चित्र के जरिए समझना और आसान हो गया। देखिए ये वेन डायग्राम पूरा तरह से फेमस कब हुआ? तो एक बार जब एक अंग्रेज तर्कशास्त्री थे जिनका नाम था जॉन वेन। ये जॉन वेन थे ना, ये अंग्रेज यानी इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। आई मतलब कि जैसे 1834 से 83 इनका कार्यकाल रहा। मतलब कि जैसे 1834 से लेकर 83 तक इन्होंने अपने जीवन काल में इतना दिन तक जीवित रहे। आप लोग देख लीजिएगा, इतना ही है। एनसीईआरटी के अनुसार भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इन्होंने इतने ही अपने जीवन काल में जैसे समुच्चय पे जब स्टडी किया, इन्होंने पढ़ाई लिखाई खूब इसको समझा परखा, तो कहा कि क्यों ना मतलब जितने जो हम सेट पढ़ते हैं उसको एक चित्र के रूप में बता देता कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप भी समझिएगा, देखिएगा कितना आसानी से समझ में आएगा। जितना पीछे के टॉपिक्स को हम पढ़ाए सब आसानी से समझ लीजिएगा। तो वही जो तर्कशास्त्री थे जॉन वेन, ये हमेशा तर्के ढूंढते रहते थे, लॉजिके के फेरा में थे। ठीक, तो ये लॉजिक ढूंढते ढूंढते समुच्चय को, सेट को ना चित्र के रूप में ना समझाना शुरू कर दिए। तो जो भी समुच्चय होता है उसको बंद वक्र, बंद वक्र मतलब सब चीज एक तरह से बंद वक्र कहने का मतलब ये सब बंदे वक्र है। वृत्त भी बंदे वक्र है। ठीक, तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो सामान्यतः वेन डायग्राम में सेट को ना बंद वक्र में ना सर्कल के जरिए दिखाया जाता है। ऐसे चित्र में आप ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन स्पेशली वृत्त द्वारा दिखाया जाता है। हम सब बताएंगे। बंद वक्र द्वारा समुच्चय को, आज जो हीरो सेट है यानी जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट, इसको उन्होंने आयत चित्र द्वारा, यानी वो चित्र आयत का है, वो चित्र द्वारा दर्शाया। तो अब से समुच्चय को लोग, जितने लोग थे सब चित्र के जरिए समझना शुरू कर दिए। जैसे आप भी अब समझना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इतना तो समझ में आया होगा, इतना समझ में आया कि ना आया? तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय को आयत चित्र द्वारा, यानी रेक्टेंगल का जो फिगर होता है उसके द्वारा, और जो मतलब सेट होता है उसको बंद वक्र द्वारा। आप बंद वक्र में भी स्पेशली किसके द्वारा? वृत्त द्वारा लिख लीजिएगा, ऐसे जिसको सर्कल कहते हैं, इसके द्वारा उन्होंने दिखाया या दर्शाया। ठीक, तो चलिए इतना हो जाने के बाद हम हट जाते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये सब बातें सट जाए। आप उतार लीजिए, समझ में आया ना? हम आपकी बहुत ज्यादा करते हैं केयर, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जरूर इसका बना लीजिएगा फेयर, क्योंकि फेयर रहेगा तो बाद में कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक, मिटा देते हैं। चलिए इसमें चित्र से समझते हैं, क्योंकि हमने जो लिखा बात वो चित्र का खूब चर्चा किया, चित्र नहीं बताया, तब तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत। देखिए मान लीजिए कि जैसे, एक सेकंड रुक जाइए। कोई भी चीज को भाई चित्र के जरिए, पिक्चर के जरिए समझना बहुत आसान हो जाता है। पढ़ाई को जितना आप पिक्चर के जरिए समझिएगा उतना ही आसान लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास कुछ संसाधन डेवलप हो जाएंगे, हम आपको जितने जो टॉपिक होंगे सबको एक फिगर के जरिए अपने जिगर से निकाल के पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसे आप कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? एक जैसे यूनिवर्सल सेट है, जिसको यू से सूचित करते हैं या फिर एस से भी सूचित करते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट है यू। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतने एलिमेंट है। एक सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है, ए सी ई एफ। मान लीजिए इतना है। तो मान लीजिए ये है और कहेगा कि इसका वेन आरेख बनाओ। वेन आरेख द्वारा दर्शाए। ठीक, यानी इसको क्या शो करना है? शो दिस इन क्या? वेन डायग्राम। मतलब इसको वेन डायग्राम में आपको दिखाना है, शो करना है। ठीक, देखिए कैसे। ये एक क्वेश्चन है मान लीजिए सिंपल, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमने अभी बताया है ना कि जो यूनिवर्सल सेट होगा
तो यूनिवर्सल सेट कौन होता है? जो सबका दादा हो, सबका हीरो हो। यानी मान लीजिए ए था, एगो बीओ हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे अगला एग्जाम्पल। यहाँ तो एक गो सेट है, जितना 2 3 4 गो देवर रहेगा वो सबका दादा होता है। यानी सब सेट का एलिमेंट ना वो दादा वाला में यूनिवर्सल सेट में रहता है। जैसे कोई वो सेट ए है तो ए सी ई एफ ये सब में है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट सबका दादा होता है। ठीक, तो एक सेट से हम समझ रहे हैं, इसको कैसे वेन डायग्राम पे दिखाएंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट के लिए हम आंख मूंद के आयत चित्र बनाएंगे। ऐसे आयत बना दे, पहले चित्र बनाएंगे, समझिएगा। आयत, देखिए ये आयत सही है, नहीं तो ये लग रहा है कि इधर पोलियो मार दिया है, इधर जो है तो लग रहा है कि इसको क्या हो गया, इधर इसको हाथी पाव जैसा लग रहा है, ये मतलब कि फाइलेरिया हो गया, इधर पोलियो मार दिया। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, इसको समझना है। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखेंगे? अरे अभी बताएं, यू से, या आप एस से भी लिख सकते हैं, एस से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जहां पे यूनियन की, जैसे यूनियन रहेगा तो वहां पे हम विचार करते हैं हमेशा एस लिखने का, क्योंकि बार बार यूनियन, एगो यू यूनिवर्सल सेट का, एगो यू यूनियन का, तो चिरकुट जैसा लग रहा है, खराब, शोभा खराब कर दे रहा है, डिजाइने खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए एस लिखते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो आप देखिए एस या यू दोनों लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अंदर कहीं दर्शा दीजिए कि यूनिवर्सल सेट है, हो गया। ठीक, बाहर नहीं अंदर लिख देना। और फिर एक सेट है, ये है ना, तो बस इसके लिए कुछ नहीं, एगो वृत्त बनाना है। बंद वक्र कहता है, यानी बंद वक्र कहने का मतलब क्या है? बंद मतलब क्लोज, क्लोज हुआ ना। और वक्र आप लोग जानते हैं, वक्र मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा आकृति। अरे टेढ़ा मेढ़ा आकृति ना होता है, कर्व जिसको कहते हैं, कर्व, CURVE, कर्व इसको वक्र कहते हैं। ये सब वक्र हो गया। तो ये बंद वक्र हुआ, यह वक्र हुआ, ये सब वक्र हुआ। लेकिन जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये बंद वक्र कहलाएगा, क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे हम बंद वक्र के रूप में सर्कल लेते हैं। सेट में हमेशा सर्कले से सेट कीजिएगा। ठीक, तो ये सेट ए है, तो इसके माथा पे चाहे केना हो, थुथु नुथु पे लिख देंगे ए। दोसर से लिख रहे हैं क्या, इसके थोड़ा श्रृंगार बॉक्स से निकाल के मेकअप उकअप सजा दे रहे हैं, ताकि यो कहेगा वाह, हमको जब बुला के लाया ना नैयर से, तो मेकअप उकअप करवा के ला रहा है ताकि ब्रेकअप ना हो। तो ये हो गया। तो ये देखिए यूनिवर्सल सेट हुआ, ये सेट ए हुआ। अब इसके एलिमेंट्स को पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट कर कर। क्या कैसे लिखते हैं सोच समझिए। देखिए सबसे पहले सबसे छोटका को लिखते हैं, लिखने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले ना जो सबसे छोट होगा उसी को यहाँ पे क्या, अरे पोट कर देंगे, रखेंगे, समझ में है ना। तो यहाँ पे छोट पे छोट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोनों में छोट कौन है? ए। तो ए में ACEF है ना, तो ए में ढुकाएंगे कौन कौन? तो देखो यहाँ पे लाल से ढुका दे रहे हैं, ए ढुका रहे हैं, लिख दीजिएगा ए। फिर सी आ रहे हैं, ठीक, के ना लिख दीजिए, फिर ई आ रहे हैं। सब हो जाना चाहिए, इसके अंदर ढुक जाना चाहिए। ACEF छोटका को ढुका दिए। अब देखिए छोटका को जब ढुका दिए तो बड़का में आएंगे, तो देखेंगे कि भाई छोटका में जोन जोन ढुका दिए है ना वो सब बड़का में है ना। तो हाँ, ए है, सी है, ई है, एफ है। तो इस सब को इनमें से छांट देंगे, कहेंगे कि ए तुमको तो ढुका दिया, इसमें सुता दिया। सी तुमको भी सुता दिया। अरे ई तुमको भी ये में अमा दिया रे। एफ बात तुझको भी अमा दिया, इसमें तुझको भी। अब जितना छूटा, तो क्या क्या छूटा? छूटा छूटा एक परिंदा ऐसे छूटा, तो उसमें टूटा टूटा हम छूटा छूटा कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इतना हमने दर्शा दिया, इस सब को लाल कर दिए। आप लोग को करना नहीं है, दिमाग से ये सब करना है। तो बचा क्या? बी, डी, फिर उसके बाद BDGH। और दूसरा सेट लाना है, एगो और ही सेट बी रहता तब तो और दूसरे तरीके से समझाते, पहले इतना समझिए। तो इतना है ना, तो अब क्या करेंगे मालूम है? एक के को जब सेट है, आई मतलब कि एगो सेट वाला के छोटका के सब में अमा दिए, और ऊपर से यू वाला में से छांट दिए कि अब नहीं लिखना है, तो बचा बी। तो बी को कौनो आप मतलब कि जैसे पेन से, मार्कर से, इनसे कुछो से कहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे बी लिख दो, फिर यहाँ पे आप डी लिख दो, बिंदु लगा लगा जहां मनता है सब, लेकिन हो जाना चाहिए। बाहर लिखेंगे, बाहर करने का मतलब आयत से बाहर नहीं यार, यूनिवर्सल सेट में जितना आयत का खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना,
सबका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट का जगह, हइयो का मतलब हुआ कि यूनिवर्सले सेट के जगह में है, लेकिन ये अपन एगो नाम कमैले है सेट ए के रूप में, लेकिन ये सब है यूनिवर्सले सेट में, कहने का मतलब है क्योंकि इसके अंदर है, इसके घर में तो यूनिवर्सले सेट में ना होगा, ये सब ए के बेटा है। ये सब मतलब कि सब जैसे ना यूए के बेटा है, यूए के, ठीक, यूए के मतलब वंश है, लेकिन ये स्पेशली ए का बेटा है, ठीक, लेकिन है यूए के सदस्य, समझ में है ना, यूनिवर्सले सेट का। ये बात ही ना समझिएगा कि ये का है, ये सब यूए में है, तो ये अपना अलग छांट लिया तो बचा बी डी, क्या बी डी। अच्छा इसको ऐसे समझाते, देखिए ये जितना है ना, ये सब बी, फिर सी डी ई, ये सब मतलब एक यूनिवर्सल सेट का सदस्य। सेट ए में ये सब है ना, तो हम सेट ए इसके अंदर लिख दिए, लेकिन ये सब यूए के अंदर भी समझना है, ठीक, ये दोनों यू के अंदर समझना है, इतना बात हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए। तो बचा हुआ है बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद जी, कहीं लिख दीजिए लेकिन सब लिखाना चाहिए, जी, और फिर एच, लेकिन फिर एच इसके अंदर नहीं लिख दीजिएगा कि कहीं का मतलब इसके अंदर भी नहीं, नहीं बाहर, ठीक। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे यूनिवर्सल सेट में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, ठीक। अब हम पूछेंगे कि सेट ए में कौन कौन है, तो कहिएगा ए है, ई है, सी है, एफ है, लेकिन पूछेंगे बी है तो नहीं, बी नहीं है, इसीलिए बी को बाहर किए, लेकिन यूनिवर्सल सेट में ये सब है, ठीक। तो ये चित्र के जरिए हो गया। हम पूछेंगे कि बी ए का सदस्य है, तो बोलिएगा नहीं, कहाँ से इसके बक्सा में आया, जितना पहले पढ़ाए तो सब समझ में आ जाएगा। बी पूछेंगे ए का सदस्य है, तो कहाँ ए के घर में है, नहीं ना, तो बी ए का सदस्य नहीं है। जी तो कहाँ इसके घर में नहीं है, एच तो नहीं है, तो नहीं, डी तो नहीं है, तो नहीं, ए ई सी एफ जो है वो अपने अंदर अमल है। आप पूछेंगे यू, ए यू का सदस्य, तो भाई यू में तो ये सब है, तो सब मतलब यू का सदस्य, यानी यू यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट सब है, ठीक। आप पूछेंगे कि पूरा ए जो है यूनिवर्सल सेट के बेटा पोता है, अंदर आ रहा है, तो जी बिल्कुल आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ए जो सेट है यू का सबसेट है, क्या है, सबसेट। तो इस तरह से देखिए, तो हमने दर्शा दिया। अब मान लीजिए कि दो गो रहेगा सेट, तो आप कैसे दर्शाएंगे, ठीक, तो समझ जाइए। इसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे, मालूम है क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी समुच्चयों पर संक्रिया। क्या होता है समुच्चयों पर संक्रिया, जब हम पढ़ाएंगे उस समय आपको बताएंगे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक, सब चीज बताया जाएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, एक एक चीज, चारों। संक्रिया का मतलब होता है कुछ करना, समझ में। जब आप मतलब कि अविवाहित होते हो तो कहाँ से रिएक्शन नहीं होता है, जैसे ही आप मैरिड हो जाते हो तो रिएक्शन चालू, तो एगो तीसरा रिजल्ट निकलता है। तो उस संक्रिया का मतलब, ऑपरेशंस का मतलब है वह रिएक्शन करना, और उससे तीसरा रिजल्ट जो निकलता है वो आपको सामने दिखाई देगा। बस शांति से रहिए ना, सब समझ में आएगा। तो देखिए जब एक सेट है तो ऐसे, तो यही हो गया वेन डायग्राम। अब मान लीजिए कि दो गो सेट रहे, दो गो सेट रहे मतलब सेम यही है, लेकिन हम एक और बी जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दे रहे हैं, तो उसके लिए अलग चित्र बनाएंगे। ये एक चित्र एक है। अब मान लीजिए कि हम इसी में सेट बी भी लिख दे रहे हैं, सेट बी। सेट बी में सपोज लिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज बी ही डी, बस इतना ही लिख रहे हैं, बी डी। अब कहेंगे कि अब यू ए या बी तीनों का चित्र खींचो ना, वेन डायग्राम। अच्छा बस इतना छोटा सा बात, चलिए खींच देते हैं। तो देखिए फिगर 2, ये फिगर 2 है, लिख दीजिएगा आप लोग चित्र 2। ये 1 है चित्र, फिगर 1 फिगर 2। अब देखिए इसके लिए फिर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बड़ा के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए आयत चित्र बनाना पड़ेगा। आज जितना सेट है ना, तो देखिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। एक कड़ा अंदर जब दो गो सेट रहेगा तो एक चित्र बनाने से पहले एक गो बात पर करना है
केयर, यानी देना है ध्यान। अब कौन बात पर ध्यान देना है तो समझिए। अभी देखेंगे छोटा सेटवा में कि जैसे ये दोनों सेट में देखेंगे कि रे सेट ए में ए सी ई एफ है और सेट बी में बी और डी है। देखेंगे कि दोनों में कुछ है का साथी दोस्त मिलल, जो ए में भी है या बी में भी है, यानी दोनों में कुछ कॉमन है का, जो दोनों घरवा में है, सेट ए में भी है सेट बी में भी है। तो ए में ए है, सी है, ई है, एफ है, और ए में बी है, डी है। तो कहाँ से कॉमन है? नहीं ना। तो जब दोनों में कॉमन नहीं रहेगा तो अब इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे? तो देखिए, तो मालूम है ए को एन ने कह देंगे, ये दोनों में एकता नहीं है, एक को चित्र नहीं, एक को नहीं इमेज मिलल है। जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो देखिएगा पति पत्नी ऐसे मुंह घुमा, पति को देखेगी ऐसे मुंह, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हमको हमारी माता जी को गाली दिया, जिसको हम चरण धके रज यानी गोड़ धो धो के पीते थे। मालूम है जब वो थी वहां पे गोड़ धो के पीती नहीं थी, गोड़ धो के हमारे हिसाब से पिलवा रही होगी, नाक में दम कर दी होगी, तब उसकी मम्मी कही कि अब हमारा से भार तुम्हारा हट, मतलब समझिए तो ढो नहीं जा रहा है, ढोया नहीं जा रहा है, अब लाओ हम अपना भार किसी दूसरे के ऊपर लाद देते हैं। तब जाके ये मतलब आदमी जो है सो उस भार को उठाने के लिए कदम बढ़ाया कि हम हैं जो इसका भार उठाएंगे। कौन? उसका पति। तो झगड़ा तो हो भी करेगा, ये तो वही जगह मतलब रखे खिलाड़ की तरह है। तो चलिए, तब मतलब कि जब झगड़ा होता है तो ऐसे, तो पति के अच्छा, तो पति देखेगा तो कहेगा कि एक बार ताको, तो ताकेगी, जैसे वो देखेगी ताक रहा है कि ना पतिया, तो पतिया कहेगा हम समझ रहे हैं, तो वही वो अपना मुड़ी घुमा लेगा। जाओ, जब तुम हमसे नहीं बोल रहे तो हम तुमसे काहे को बोलेंगे? ऐसा ही ना होता है। तो देखिए, जब दोनों में ए में या बी में कॉमन नहीं हो तो ए बेचारा अपना इधर सुटुकल रहेगा और बी बेचारा अपना इधर टूटल रहेगा। ये बी बेचारी है, ए बेचारा है, ठीक, ये अपना इधर है, ये अपना इधर है, एक ही बेड पे रहेगा, एक मुंह ए के रहेगा, पति के रहेगा इस तरफ और पत्नी के रहेगा इस तरफ। पति ए है, पत्नी बी है, दोनों एक ही बेड पे अलग अलग तरफ दिशा लगाए रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों नीच के खीस में है क्या? देखिए, तो अब इतना हो जाने के बाद जब दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इस तरह का चित्र बनेगा। और देखिएगा जब ऐसा चित्र बनेगा तब हम इसके एलिमेंट को दर्शाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले छोटका को लिखेंगे। पहले छोटकू क्या है? तो पत्नी है ना, छोटकू होता है बी। तो चलिए लिखते हैं। बी में क्या है? बी और डी है, तो यहाँ पे बिंदु देंगे बी, यहाँ पे देंगे डी। हो गया ना? बस। अब उसके बाद ए पे आएंगे। किस पे आएंगे? ए पे। ए में क्या है? ए सी ई एफ। आंख मूंद के लिखते जाएंगे, ए सी ई एफ। लिख दिया ना? अब देखिए, ये दोनों में जितना लिखा गया उस सब को हटा देंगे। किकरा से? यू से। ए भी हो गया है। तो देखिए, ए वाला तो ए सी ई एफ, जो कि पहले ही से बताया वही ए वाला है, तो ये तो लिखा गया। अब बी में एगो नया जुड़ा है बी डी, तो बी को छांट देंगे, डी को छांट देंगे। अब बेचारा यू में क्या बचेगा? तो देखिए जी एच, तो केनाऊ एकरो छूचे लगा देंगे जी और केनाऊ लगा देंगे एच। तो देखिए ये यू हुआ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में तो ए वाला भी सब सदस्य होगा, एलिमेंट होगा, बी वाला भी सब होगा, जी एच सब होगा, ठीक। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ना यू में नहीं ए का है क्यों। यू का तो सब पूरा पलाटे है, पलाटे रजिस्ट्री करवा ले। अब में कोई घर बनाएगा लेकिन कहलाएगा कि यू का ही सब जमीन है, तो यू में ही सब आ जाएगा। यानी हम पूछेंगे ए है तो जी बिल्कुल है, सी क्योंकि इसी सब घर के अंदर है, तो ए भी है, सी भी है, ई भी है, बी भी है, डी भी है, जी और एच तो है। तो ये समझ में है ना, आया कि ना आया? तो इस तरह से अब देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो अलग अलग चित्र बनाया जाता है। इतना समझ में आया ना कि नहीं आया? आप समझिए, मान लीजिए कि दोनों में कॉमन रहता, दोनों में सपोज कॉमन रहता, तो कॉमन जैसे रहे इस सब के लिए भी एक बताएंगे कि कैसे क्या होता है, फिगर कैसे बनाया जाता है। तो जब कॉमन जैसे ही रहता है तो उसको किस तरह से चित्र में दर्शाते हैं इसको बताएंगे अगले वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवल आपको वेन आरेख समझाए कि चित्र के जरिए दर्शा देना वेन आरेख है, लेकिन अभी इतना ही नहीं है, वेन आरेख में बहुत चीज सीखना है, तो हम उसको सिखाएंगे और तब स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी समुच्चयों के संक्रिया, और धमाल तरीके से मचाएंगे कमाल। और फिर आपसे अगली वीडियो में होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए बंद करते अपनी इस
बात को। चलिए ठीक है।